मृत्यु का भय हमारी मन से, हमारी अंदर से परमेश्वर ने निकाला। जब तक हमारे अंदर गलतियां रहेंगे, पाप रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का अनुसार ना चलने की जो स्वभाव रहेंगे, जैसे हमने कल के दिन में सुना है, हालेलुया, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22वां वचन, उसके आगे को बढ़ते बढ़ते हम पढ़ते हैं। मतलब जितना अंधकार की अवस्था हमारे अंदर रहता है, जो 17 से लेके 16 से लेके आगे को जब पढ़ेंगे 3 अध्याय यूहन्ना, उसके अंदर वो दिखाई देता है। अब घर में पढ़ लेना, समझ लेना। हमारी प्रार्थना तभी परमेश्वर सुनेगा तो हमारे अंदर अंधकार की अवस्था ना होने पाए। अगर पाप की अवस्था, गलती की अवस्था हमारे जीवन में आता है तो भी उसको मानने का एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम उसी को मानेंगे तब प्रभु हमारे ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे। धन्यवाद हो, कृपा है, अनमेरिटेड फेवर, जो हमें योग्यता नहीं है फिर भी हमारे ऊपर जो दिखाने वाला दया है, कृपा, अनुग्रह, वही अनुग्रह पाने के लिए हम उसके हालेलुया अनुग्रह की सिंहासन के निकट आना पड़ेगा। मतलब अपने पाप को मानते हुए, अपनी गलती को मानते हुए हम मान लेते हैं लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। चाहे हालेलुया जैसे शरीर का स्वभाव गलाती 5 अध्याय उसका 19 से लेके आगे को है, आत्मिक व्यक्ति का स्वभाव उसकी 22 आयत में है। और सभी के अंदर, उसी के अंदर एक एक पॉइंट हम अपने आप को देखना, अपने आप को भी और इस वचन को भी रखे देखना, क्या है मेरे अंदर की कमी, उसको दूर करने के लिए जो व्यक्ति समर्पण के साथ आता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हमें मालूम है हम अपने विषय के लिए ज्यादा प्रार्थना करता नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा है। हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है हमारे अंदर, जो प्रभु ने दिया है, वो भरोसे के अनुसार मेरा पिता के ऊपर, स्वर्गीय पिता के ऊपर मेरा एक विश्वास है। मेरा हर दिन की जरूरत, मेरी जो अवस्था है उसकी हालेलुया मूल कारण हो सकता है बुराई का कारण मैं खुद हूं, भलाई का कारण परमेश्वर के द्वारा है, उसकी आत्मा के द्वारा है। इसलिए ये सब पहचान हमारे अंदर जब आएंगे तो परमेश्वर के ऊपर भी एक भरोसा है। धन्यवाद हो, हमें छोड़ने वाला नहीं है, कभी ना छोड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें मालूम मत्ती का हालेलुया सुसमाचार में 28 अध्याय 18 से लेके आगे को जब पढ़ेंगे, ये उधर लिखा है, तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम पर बपतिस्मा दो। जो मैंने आपको सिखाया है उसको मानना सिखाओ, जो बताया है मानना सिखाओ। ये सब काम करते जाएंगे तो जगत के अंत तक, मतलब हो सकता हमारा हालेलुया अंत है, जो हो सकता है इस जगत का अंत है, तब तक मतलब ये गारंटी है, चाहे तुम मर जाए तुम्हारा बेटे के साथ, बेटी के साथ, तुम बच्चों के साथ ये संगति बना रहेगा दुनिया के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा करके वायदा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए कमजोर नहीं होना, निर्बल नहीं होना, निराशा में नहीं पड़ना, बस अपने आप को बदलते हुए परमेश्वर के निकट ले आए। धन्यवाद हो। एक वचन मैं इधर पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 8वां वचन, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 8वां वचन। अगर दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। उसकी 15 का 8वां वचन, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है परंतु सीधे लोगों के प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट लोगों के बलिदान, हमें मालूम है पुराने नियमों के अवसर पर हमें भेड़ बकरियों को लाना पड़ता था बलिदान करने के लिए, लेकिन इब्रानी 13 का 15 और बहुत जगह पे लिखा है, भजन संहिता में लिखा है,
ओशे में लिखा है, तो हमारी ओंठों का जो धन्यवाद रूपी बलिदान, हम प्रभु की आराधना करना, प्रभु का धन्यवाद करना, वो सारे हालेलुया बलिदान है। नया नियम की अवस्था में इसी को परमेश्वर बलिदान करके मानते हैं। मतलब एक धन्यवाद का बलिदान। जब अपनी ओंठों से परमेश्वर का स्तुति करता है, जब उसकी आराधना करता है, वही आराधना कौन सी आराधना है करके चाहे हम नहीं देखते हैं, कैसा बलिदान है करके हम नहीं देखते हैं, हम सोच रहा है, हम समझ रहा है, हम धन्यवाद करने से, प्रभु की आराधना करने से परमेश्वर ये स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर देखता है कौन व्यक्ति है ये आराधना करने वाला, कैसा व्यक्ति है ये स्तुति करने वाला, इसका मन कैसा है, इनका जीवन कैसा है, इनका सोच विचार कैसा है। हालेलुया। इस बात को पूरी रीति से देखते हुए, छानबीन करते हुए ही परमेश्वर आराधना स्वीकार करता है। उधर ऐसे लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान यहोवा घृणा करता है। उस बलिदान से यहोवा घृणा करने का मतलब उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। धन्यवाद हो। आप 2 घंटा बैठकर प्रार्थना करते होंगे, शायद हालेलुया वचन पढ़ते रहते होंगे, सेवा करते होंगे, लेकिन आपका मन दुष्ट विचार है और आपका मन निर्मल नहीं है। और एक भजन संहिता के अंदर भी ये लिखा है, 51 भजन संहिता, उसका भजन संहिता 51 ना उसका 6 में, देख तू हृदय की सच्चाई से, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। उसका 10 पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उसका 16 क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन मतलब प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मेरी हालेलुया मैं दोषी व्यक्ति हूं, मेरी गुनाह, मेरा पाप मैं हालेलुया समझता हूं, उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु तेरी दया है, मुझे बचा कर रखा। इसलिए वो परमेश्वर बोल रहा है, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, परमेश्वर के योग्य बलिदान। इसका मतलब मन को कठोर करने की वजह उसको तोड़ देना। कठोर करने का मतलब मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा चलूंगा, ऐसे चलूंगी, हालेलुया। हर समय गुस्सा करना, हर समय इस तरीके से गुस्सा दिखाना, दूसरे को परेशान करना, मन को कठोर कर रहा है। आपको मालूम, हालेलुया, फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर किया है। ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने किया है, उनको बदलाव लाने के लिए परमेश्वर ने कितना मौका दिया, फिर भी वो खुद को मन को कठोर करता है। मतलब परमेश्वर जानता है ये कठोर करेगा, कठोर इसलिए किया है। वो परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है बोलने का मतलब हम भी बोलते हैं, हाँ मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसका मतलब मन कठोर हो रहा है, मन कठोर हो रहा है। हालेलुया। नाश से पहले गर्व, धन्यवाद हो, मतलब ठोकर खाने से पहले घमंड मन में आता है। इस बात में समझ रखना, परमेश्वर ने तय किया तो हमारे जीवन तो खत्म। फरौन के विषय में परमेश्वर ने तय किया था, इसको नाश करना है, क्योंकि इसने पूछा परमेश्वर है कौन। मतलब अपने मन को कठोर करते हुए परमेश्वर कौन है करके सवाल पूछना। परमेश्वर के सामने नम्र हृदय के साथ, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
गुनहगार मैं हूं, पापी मैं हूं। परमेश्वर जो बोले उसी को करना, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए सृजा गया है, परमेश्वर हमारे लिए नहीं है। कई लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कलीसिया में, गिरजाघर में जाते हैं, क्या प्रार्थना करता है? हर बात में ऐसे समझ रखा है मेरे काम को करने के लिए परमेश्वर है। ऐसा नहीं, कभी ये नहीं सोचना मेरे लिए परमेश्वर है, नहीं, आप इतना करो परमेश्वर के लिए मैं हूं। इसलिए हालेलुया, वो आयत भी पढ़ना चाहूंगा मैं, रोमी उसका 11 अध्याय उसका लास्ट 36 का वचन पढ़िएगा। रोमन्स। क्योंकि उसी की ओर से यानी परमेश्वर की ओर से, और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया, महिमा युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर के लिए, एक और बार पढ़िएगा उसको, क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि परमेश्वर की ओर से, और उसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ परमेश्वर के लिए सब कुछ है। मैं और आप ही परमेश्वर के लिए। हम लोग बोलते हैं हमारे लिए परमेश्वर है, नहीं, सब कुछ जो परमेश्वर ने सृष्टि की, सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के लिए। हम लोग परमेश्वर के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी काम को पूरा करो, मेरा वो काम करो, मेरा ये काम करो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलना भी नहीं। इसलिए बोलते हैं दुष्ट मनुष्य का जो प्रार्थना, दुष्ट लोगों की बलिदान, प्रार्थना, जो कुछ भी है, यहोवा घृणा करता है, उसकी ओर देखता भी नहीं। लेकिन टूटे मन के साथ आप जब प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, उस बलिदान, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, परमेश्वर उस पर ध्यान करता है। मतलब टूटा मन है, मतलब पाप को छोड़ने के लिए तैयारी। देखो, जब वो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनना है, तो इस बात को समझना। इसके लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय उसका 40वां वचन। प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय उसका 40वां वचन। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया, और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। ये कौन लोग है? उसका 39 पढ़िएगा। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा, जहां पहुंच गया, तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। वो कुछ लोग इकट्ठे हो गए, देखो ये बेटी मर चुका है, धन्यवाद हो, और इस बात को लेकर ये पतरस को बोलने लगी, देखो ये बनाया है, वो बनाया है, ये किया है, दुनियादारी, इसने जो किया है उस बातों को देख रहा है। पतरस बोल रहा है ये सब इसके अंदर नहीं होना चाहिए। एक और उसके साथ सपोर्ट में पढ़िएगा, मत्ती 9 अध्याय, मत्ती में भी है, मार्कुस में भी है, लूका में भी है, उसका 9 अध्याय 25वां वचन पढ़िएगा, 25, मत्ती 9, उधर ये लिखा है, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। भीड़ निकाल दी गई है। क्यों भीड़ निकाल दी गई है? उसका 38 से लेके 41 तक पढ़ना। मार्कुस 5 का 38 से लेके 41 तक, मार्क 5:38 to 41, उधर बराबर लिखा हुआ है वही बातें। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर
उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा क्या तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? देखो, परमेश्वर खुद है, हमारी मनुष्य की समानता में हमें उद्धार देने के लिए आया हुआ वही परमेश्वर है। वो क्या कर रहा है? रोने के मतलब को बड़ा दुख दिखा रहे हैं। वो बता रहे तुम हल्ला क्यों मचाते हैं और रोते क्यों? हालेलुया। हाँ, हल्ला मचाते हो और रोते हो। लड़की मरी नहीं है क्योंकि विश्वास सो रही है। हाँ, वो सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। मतलब परमेश्वर के ऊपर मजाक उड़ाने लगे, यीशु मसीह के ऊपर मजाक उड़ाने लगे। जब हंसी करने लगे, इसका मतलब मन के अंदर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, ये बात होगा नहीं। ये सोता है, हमको मालूम है, हम डॉक्टर है, हम नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, हमें मालूम ये मरा नहीं मरा। मजाक करने लगे। देखो, जो अविश्वासी हृदय वो टूटा नहीं है, वो घमंड करता है। अविश्वासी हृदय बोलता है ये नहीं होगा, मैं जो सोचूंगा इसे करूंगा। ये है, हाँ, ये बात समझना है। ये अविश्वासी व्यक्ति यीशु मसीह पर हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। मतलब माता पिता को साथ में, क्यों माता पिता को साथ में लिया? बेटी का माता पिता है, बाकी रोने वाला बोलने वाला सब जरूरतमंद वाला नहीं है। जिसको जरूरत है, हालेलुया, टूटे मन के साथ जब प्रभु के पास आता है, प्रभु कार्य करता है। इसलिए दाऊद बोल रहे टूटे मन यहोवा का योग्य बलिदान है। समर्पण करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। आप बड़े नहीं हैं, मैं बड़ा नहीं हूं। दूसरे को अपने से बड़ा समझना, चाहे उम्र में छोटा हो बड़ा हो। इस बात को जब तक हम नहीं मानेंगे, अपना अपना दर्जा हम घर के अंदर बाहर, मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं, ऐसा करो, मैं बड़ा हूं, वैसा करो। नहीं, परमेश्वर बड़ा है। जब परमेश्वर बड़ा है, हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारे मन में आता है, हालेलुया, हमारा टूटा मन की अवस्था को देकर, हमारी समर्पण की अवस्था को देकर ही आता है। उसको कठोर होने मत देना। इसका मतलब नाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करने से पहले, आराधना करने से पहले अपने मन को नम्र करना। इसलिए नीति वचन में बोल रहा है, हालेलुया, दुष्ट लोग के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों से मतलब वो अपने आप को बड़ा समझता है, दुष्ट है। बहुत है, नीति वचन में बहुत आए थे, मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। हालेलुया। सबसे पहले मैं कहता हूं, हम प्रार्थना के विषय लेकर आए हैं। हो सकता है अपने विषय होंगे, हो सकता है अपना पड़ोसी के विषय होंगे, हो सकता है अपने घर वालों के विषय होंगे, हो सकता है हमारा देश के विषय होंगे। हालेलुया। हमें मालूम है ये कोरोना महामारी, हमें हमारी कर्तव्य है उसके लिए प्रार्थना करना। जितना भलाई का काम करना है वो भी आप ध्यान से इस बात को समझते हुए जितना हो सके उतना करना। कितने लोग बिना भोजन से हैं, कितने लोग पैसा नहीं है। हालेलुया। कभी कभी फोन करके पूछ लो क्या है, सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक है, हालेलुया, पैसे की जरूरत है, कुछ और जरूरत है, पूछा करो। धन्यवाद हो। मतलब हम दूसरे की सहायता के लिए जब खड़ा होना है तो सबसे पहले हमारा मन को परमेश्वर देखता है, ये घमंड करने वाला है या ये टूटा मन है। अगर टूटा मन है तो परमेश्वर के योग्य बलिदान है, उसकी प्रार्थना। धन्यवाद हो। परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है, सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। इसका मतलब उसका ही हालेलुया उत्तर मिलेगा। प्रार्थना का हालेलुया बहुत वचन में बताना चाहता हूं, लेकिन समय ज्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा ही शब्द हालेलुया उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले हमें समझना, मेरा मन सीधा मन है। टूटे मन को कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। एक आयत
पढ़े अय्यूब का पुस्तक, उसका अभी नहीं, उसका ये पढ़िएगा। अय्यूब का पुस्तक में एक आयत ऐसे है, मेरी प्रार्थना सीधा है, निर्मल है। हमें अय्यूब की विषय मालूम है। अय्यूब अपने आप को क्या करता है? धर्मी कहता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो नहीं है। हालेलुया। आगे के समय में परमेश्वर अपने आप को इस तरीके से मनुष्यों के लिए जो सोचता है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हालेलुया दयावान परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो अपने आप को मैं बड़ा हूं, मेरा मन निर्मल है करके समझना नहीं है। परमेश्वर के सामने प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। जब अपने आप को ऐसे ही समर्पण करता है, तभी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। इसलिए बोलते हैं टूटा मन निर्मल हृदय। उसके अनुसार जब हमारी प्रार्थना किस तरीके से होना चाहिए, हमें मालूम, यीशु मसीह और पतरोस दोनों, जो दोनों दो बेटियां हैं, तबीता और तलीता, ये दोनों मरे हैं। धन्यवाद हो। तो पतरोस ने भी उधर बैठने वाला दूसरा जो सांसारिक बातें बोलने वाले सबको बाहर कर दिया। यीशु मसीह ने भी जो रोने वाला, टट्टा करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, हंसी करने वाला, सबको उधर से बाहर निकाल दिया। जरूरतमंद लोगों को साथ में ले लिया, अंदर जाता है, प्रार्थना करता है, छुटकारा पाता है। मतलब उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। सबसे पहले आपने समझना है, आपके अंदर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, सारे चीजें बाहर कर दो। इसलिए हम प्रार्थना शुरू करने से पहले कुछ समय देता है अपने आप को समर्पण करने के लिए। हमारी प्रार्थना तभी सुनेगा प्रभु इस संसारिक अवस्था, हालेलुया, मेरे सोच विचार, मेरा घमंड, मेरा अहंकार, सब कुछ मैं खाली करने के लिए तैयार हूं। इसलिए प्रभु हालेलुया हमें मौका देता है। सबसे पहले प्रार्थना के पहले हमें यह करना है, तभी हमारी प्रार्थना सुनता है। और हमें मालूम, सीधे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और रोमी 12 अध्याय उसका 13वां वचन, रोमी 12 अध्याय उसका 13वां वचन। रोमर 12 उस 30। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, हाँ, उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। पहनाई करने में लगे रहो। धन्यवाद हो। और उधर एक और है, प्रार्थना में लगे रहो, वो कौन सा है? 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वही प्रार्थना में, वो 13 नहीं 12 है। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। धन्यवाद हो। एक और पढ़िएगा उसका, लूका 18 का 1। प्रार्थना में लगे रहना है, लूका 18 का 1। फिर उसने इनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, हियाव ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना में लगे रहने का। धन्यवाद हो। एक विषय है, हम प्रार्थना करके छोड़ता है, हाँ जी प्रार्थना कर दिया नहीं, जो उसकी उत्तरदायित्व तो जब तक हम समझेंगे, जैसे कोरोना के लिए प्रार्थना करना है, जो पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके नहीं छोड़ना। प्रार्थना इसके बाद जो 18 अध्याय में जो यीशु मसीह जो दृष्टांत बता रहा है, वो आप पढ़ लेना आगे को। मतलब नित्य प्रार्थना में लगे रहने का और एक स्वभाव होना चाहिए। और एफेसी 6 अध्याय उसका 18वां वचन में ये लिखा है, एफेसी 6 अध्याय उसका 18वां वचन, अदर ऐसे लिखा है,
और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। धन्यवाद। हर समय, रोज प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है। मैंने एक बात हमेशा कहा है, कई लोगों को कहा है, हमें हमेशा प्रार्थना कर सकता है, हर समय प्रार्थना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक माता जी ने एक बार ऐसे बोले थे, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। मेरे कई साल पहले बोला है, बताया है, मेरे मन में अभी तक है। वो इसे कहती है, सुबह से उठते समय, जैसे दांत साफ करते समय, मुंह साफ करते समय प्रार्थना करना, प्रभु जैसे मैं दांत साफ कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे को हालेलुया बदबू ना आए, इसी तरह प्रभु मेरे मुंह से निकलने वाला हरेक बातों को उस तरीके से साफ करें ताकि मैं दूसरे को बदबूदार ना बन सकूं। और हाथ मुंह चेहरा जो साफ करता है, प्रभु जी मेरी चेहरा इस तरीके से आप साफ करें ताकि मेरा चेहरा देखने वाला आनंदित और मगन हो, ये नहीं कि मेरा चेहरा देखने वाला दुखित हो और गुस्सा करे। नहीं, इसी तरह जैसे हम घर में झाड़ू मारते समय, पोछा लगाते समय ये प्रार्थना करें, प्रभु जैसे मैं ये कमरे को साफ कर रहा हूं, ये कमरे को पोछा मारकर अच्छा सफाई कर रहा हूं, मेरे मन को भी इसी तरह सफाई करें। ये सब एक काम हमने नित्य करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु मुझे सिद्ध होना है, तेरे समान होना है, एक एक मलिनता को मुझे बाहर करना है। इसी तरह हर समय जैसे हम खाना पकाते हैं, हालेलुया, घर के अंदर किचन के अंदर बहन लोग खाना पकाते हैं, आदमी लोग कमाई करते हैं, विश्वासियों की रीति से कमाई कर कर हालेलुया लेके आते हैं। यानी कोई चोरी का काम नहीं है, बस पूरा काम करके वो जो सैलरी मिलकर लेके आता है। हर बात में सीता बोलना, सीता अच्छे रीति से व्यवहार, सब कुछ जब करता है, प्रभु के लिए भी ये काम करना आसान है। हमेशा प्रार्थना करते रहना, प्रभु जैसे तू चला मुझे भी चलना चाहिए, जैसे तू व्यवहार किया वैसे भी मुझे व्यवहार करना है। जैसे हाँ, बहन लोग जो घर के अंदर करियां बनाते हैं, चाय बनाते हैं, प्रभु जिस तरीके से ये टेस्टी बन जाता है उसी तरीके से मुझे भी हालेलुया टेस्टी बना दे। उसी तरीके से अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण प्रकट करने वाला एक चीज बन जाता है, वैसे मुझे भी बना दे। मेरी बातों में, मेरी सोच विचार में, मेरी चाल चलन में, मेरी हर काम में प्रभु जी दूसरे लोग आनंदित होने पाए, खुश होने पाए, प्रभु को धन्यवाद करने पाए। इस तरीके से हर समय हम प्रार्थना करते रहना। धन्यवाद हो। हम लोग प्रार्थना करने का समय भी यह नहीं है कि घुटनों में आकर बैठकर प्रार्थना करें, नहीं, चलते चलते समय, काम करते समय, उधर जाते समय, इधर जाते समय, आराम से बैठते समय, हर समय प्रभु को हालेलुया उसकी संगति में लिए हुए, धन्यवाद हो, अपने आप को प्रभु के साथ रखते हुए प्रभु की प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना हम कर सकता है। धन्यवाद हो। पहला तसलोनी 5 अध्याय उसका 17वां पढ़िए बेटा। पहला तसलोनी 5 अध्याय उसके 17वां वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बस निरंतर प्रार्थना में। इसका मतलब हर समय नहीं है, निरंतर कंटिन्यूएशन प्रार्थना। धन्यवाद हो। आपको मालूम है कैसे लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। ऊंटों का बलिदान, हालेलुया, पहले भेड़ बकरियों का था, लेकिन अब ऊंटों का बलिदान। निर्मल हृदय के साथ, समर्पण के साथ, टूटा मन के साथ प्रभु को आराधना करता है, प्रभु की ओर अपना दृष्टि उठाता है, उसके ऊपर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। आज सुबह समय में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, हम इसके बाद प्रार्थना में हालेलुया लगे रहना है। हम प्रार्थना करने जा रहा है और याकूब 5:13 में लिखा है, जो दुखी हालत में, जो दुखी पुरुष, पढ़िएगा 5:13। यदि तुम में कोई दुखी है, जो यदि तुम में कोई दुखी है,
तो वह प्रार्थना करे, प्रार्थना करें, यदि हालेलुया, आनंदित है आनंदित है तो वह स्तुति के स्तुति भजन करें, हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला आनंदित है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुना तो आप आनंदित हैं। अब दुखी हालत में है, प्रार्थना करना। प्रार्थना कैसे करना है? हालेलुया, अपने आप को समर्पण करते हुए, टूटे मन के साथ, हालेलुया, निर्मल हृदय से। वो आयत मैंने एक और बार पढ़ना चाहूंगा, 15 का, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना करता है। जब टूटे मन वाले हैं आप, समर्पित के साथ अपने अंदर की सारे पाप की अवस्था, गलती की अवस्था बाहर निकाल दिया हमेशा के लिए, बाद आप परमेश्वर के चरणों में टूटे मन के साथ बैठ जाता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है। निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने की कोई अलग समय नहीं है, निरंतर प्रार्थना करते रहना। इसी अवस्था में अपने आप को तैयार करते, प्रार्थना जब शुरू करता है, धन्यवाद, दुख की अवस्था दूर हो जाएंगे। हम लोग गाते हैं, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे बढ़ूंगा, फिर हम का कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुपन नहीं होंगे। इसलिए कष्ट आते हैं, ये नहीं है कि कष्ट नहीं आएंगे, हमें बनाने के लिए कष्ट आता है, उसी के अंदर भी आनंद के साथ, हालेलुया, हमारे ऊपर जो आने वाला महिमा को याद करते हुए, हालेलुया, अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते रहें। निरंतर प्रार्थना करना है, विषय के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, क्योंकि दुष्ट लोगों की प्रार्थना, उसका बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है, यहोवा घृणा करता है। क्या आप देखना, क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है? आपका मन अगर ठीक नहीं है, दूसरे के लिए विरोध रखा है, बैरभाव रखा है, और जो गलाती 5:19 से लेके जो आगे को 21 तक जो लिखा हुआ, इसमें से कोई है मन में, अगर आपके जीवन में है तो उसको निकाल दो। बाद में वही 5 का 22 का अनुभव, आत्मा का फल प्रकट करना शुरू कर दो। जब हालेलुया उस दुख की अवस्था हटकर, मन को कठोर करने की हालेलुया अवस्था को हटकर निर्मल अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना पर प्रसन्न करता है, प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मतलब आपका मन सीधा है, परमेश्वर के सामने खुले किताब, किसी से कोई बैरभाव नहीं है, किसी से कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई गलत इस दुनियादारी, इस गलत अवस्था में चलना। मतलब कल की जो बताए यूहन्ना 3 अध्याय से जो 16 से लेके हम पढ़े हैं, जो अंधकार की अवस्था किसी के मन में ना, अगर अंधकार की अवस्था हट गया, हम परमेश्वर के करीब जाता रहता है, परमेश्वर के करीब जाता रहता है, नजदीक जाकर जाकर अभी कितना % यीशु मसीह के रूप में बदलते 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 आखिर में ये 100% जैसा यीशु मसीह है वैसा हम भी बन जाएंगे। इसलिए भलाई का काम करने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए निरंतर लगे रहिए। धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीषित करे।